अर्धमय स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु धर्म को जगती के प्राणी मात्र को क्षणिक अभेदान के रूप में प्रकट किया है। जो जीव अनंत करुणा से भरा होता है वो अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। कारुण्य दृष्टि सुपरभूत हो, करुणा करने वाला जीव साता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। जिसके स्वयं साता का उदय होगा, असाता की पीड़ा से परिचित है, ऐसा व्यक्ति दया करने के लिए 24 घंटे उपस्थित होगा। जो दूसरे की असाता की पीड़ा से परिचित नहीं है वो करुणा के भाव नहीं बना पाए। वो करुणा जो है वो अनंत प्रकार की है। जिस व्यक्ति को जितने प्रकार की पीड़ा है उतनी प्रकार की करुणा है। शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हो, मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, वाचनिक पीड़ा से पीड़ित हो, आदि व्याधि कोई भी उपस्थित हो, उस काल में जीव को कैसे संभालना और दया करते समय स्वयं पर भी दया होना चाहिए। ऐसी दया न करें कि स्वयं की आत्मा को पीड़ित कर दें। करुणा दृष्टि जागृत हो, विवेक के साथ करुणा दृष्टि जागृत हो, वस्तु के वस्तुत्व को समझते हुए। दया धर्म है। अंतरंग बहिरंग उभय दया धर्म है। जो कष्ट में है उसका कष्ट दूर हो, जो कष्ट दे रहा है उसको कष्ट देने की परिणाम दूर हो। वो भी तो पुरुषार्थ कर रहा है जो कष्ट दे रहा है, वो भी तो मेहनत कर रहा है जो कष्ट दे रहा है। दूसरे को कष्ट देने में कष्ट उठा रहा है। कोई शत्रु पर राजा आक्रमण करता है तो ये थोड़ी आपको जान लेना चाहिए कि मात्र जिसको कष्ट देने आए वही कष्ट में है। जो कष्ट देने जा रहा है उसका भी तो श्रम चल रहा है। जिसके ऊपर कष्ट है, साम्य भाव से युक्त है, वो तो निर्जय स्थान प्राप्त हो रहा है। बेचारा कष्ट देने वाला तो बंदी स्थान को प्राप्त हो रहा है। कष्ट देने वाला कितने घाटे में जा रहा है, आपको कष्ट देने के लिए समय दे रहा है, ऐसे साधन उपस्थित कर रहा है, आपकी क्षमता की परीक्षा करा रहा है, लेकिन स्वयं में बेचारा अपना सर्वस्व नाश कर रहा है। एक कष्ट देने वाले की पर करुणा होना चाहिए। कितना विवेकहीन जीव है जो दूसरे को कष्ट देने का विचार कर रहा। बुद्धि, पौरुष, समय सब कुछ नष्ट कर रहा है। जिसको कष्ट दिया जा रहा है यदि वो विवेकी है तो ये सोचता है कि दया का पात्र मैं नहीं हूं, दया का पात्र कष्ट देने वाला है।
मेरे तो कर्म का उदय सामने आया है और मैं संभल के सहन कर रहा हूं। हमारे तो कर्मों की निर्जन हो रही है, लेकिन एक बेचारा अहंकार में, मान में, ईर्ष्या में भर करके मेरे प्रति ऐसा विचार कर रहा है। ये कितना करुणा का पात्र है। दुनिया में रहते हुए, विश्व में, पृथ्वी पर, लोक में रहते हुए भी जो बाह्य लोक में निवास नहीं कर रहा है, वही ध्याता है। सामान्य रूप से जैसे जगत दिख रहा है, ऐसे आप दिखोगे, अंदर की विभूति अलग है। अमरावती में आप थे, सुभाष जी के यहां एक पत्थर था, जो नदियों में बटैया पड़ी रहती है, ऐसी गोल बटैया, उसको 2 विभाग कर दिए। उस पत्थर के अंदर ऐसे मोती जगमगा रहे हैं, अलग से कहीं भरे नहीं है, रतन चमचमा रहे हैं। सामान्य पत्थर पंडित जी नदी में पड़े रहते हैं, उसका 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों के अंदर लबालब मोती चमक रहे हैं। याद है आपको? मोती चमक रहे हैं। वो पत्थर अलग ही था, लेकिन बाहर देखो सारे पत्थरों जैसा ही दिखता था। ऐसे महात्मा भोले जी महापुरुष है, निर्गंत योगी है, श्रमण है, धरती का देवता, दिगंबर तपोधन। जगत में आपको सामान दिखाई देंगे, लेकिन उनके भीतर झांकोगे तो रत्न तरह के मोती चमक रहे हैं और धैर्य के माणिक चमक रहे हैं। एक गोल पत्थर था, गोल पत्थर जिसमें मोती चमक रहे थे। जीवन ऐसा जियो, हीरा भी होता है, अलग से अपना दिखावा नहीं करता है। चक्रेश हीरा होता, दिखावा नहीं करता है। पन्ना में जाके देखो, जहां सामान पत्थर पड़े हैं, जहां सामान झाड़ियां है, जहां सामान मिट्टी है, उसी मिट्टी के पत्थरों के बीच में मेरे हीरा भी है, अलग नहीं है, उसी मिट्टी के बीच में है। ऐसे साधु पुरुष दुनिया से अलग नहीं होते हैं, अपने स्वभाव अलग करके रखते हैं। पत्थर पत्थर है और हीरा हीरा है। कोई दिखावा नहीं। चंदन के वृक्ष भी बमूल के वृक्षों के बीच में खड़े रहते हैं। चंदन के वृक्ष भी कनकगिरी में आपने देखा, सामान्य वृक्षों के बीच में खड़े हुए थे, लेकिन चंदन चंदन है। मेरी पहचान मैं नहीं बता पाऊंगा। चंदन कह रहा है मेरी पहचान मैं नहीं बताऊंगा, मेरी पहचान पहचानने वाले बताएंगे। जो वस्तु का स्वभाव है उसको वस्तु नहीं बताती है। हीरा नहीं कहता मेरी कितनी कीमत है, हीरे को जानने वाले पहचाने। चंदन नहीं कहता है मैं कहां खड़ा हूं, सुगंध कहती है कि ये चंदन है। ऐसे ज्ञानियों, मनुष्य में कौन देवता है ये मनुष्य नहीं बोलता है, उसके गुण बोलते हैं। बुलाओ तो गुणों से बुलवाओ। नीरज, बांस की लकड़ी जमीन में पड़ी है, और वैसे बांसुरी भी जमीन में पड़ी है। दोनों बांस की है, बांसुरी भी बांस की है, सामान बांस की लकड़ी भी बांस की है। बांस एक नहीं, बांस एक नहीं, दोनों बांस हैं। लेकिन एक भी बांस ये नहीं कह रहा है मैं सामान्य बांस हूं कि मैं सुरीली बांसुरी हूं। ये बांसुरी की पहचान तो वो जानता है, बांसुरी की पहचान तो वो जानता है जिसको बांसुरी बजाते बनता है। वही निर्मल भैया गूंगे के हाथ में कितनी सुंदर बांसुरी पहुंच जाए, उसकी क्या कीमत।
गूंगे के हाथ में बांसुरी पहुंच जाए उसकी क्या कीमत। तो फूंक भी ले मित्र, एक सामान्य आवाज निकल भी आएगी, लेकिन बोला इधर देखो मित्र, बांसुरी बांसुरी आपको लगता है कि वायु से बजती है, ये अज्ञानियों का सोच है। विस्तृत की इधर देखो मित्र, हाथों से हारमोनियम बजती है, मुख से फूंकने से बांसुरी बजती है, तुरई बजती है। एक काम करिए आप, एक काम करिए मित्र, एक पाइप वो रखते हो पंप, बांसुरी से लगा दो, उससे हवा भरवाओ, वो बजाओ बांसुरी। और हारमोनिया हाथों चलती है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे पुतले बनने लगे, उनको रख दो, वो इलेक्ट्रिक, वो हाथ रखते रहेंगे। बस मित्र पहुंच गए। वायु से चलती है, ये बोला मुझे सिखाने आए, वायु से चलती है। अरे वायु से हवा भर सकते हो, लेकिन सुरों को निकालने वाली वायु नहीं है। जहां से वायु निकल रही है वो वायु को करता कौन है? वो आत्मा है, जीव है। सुर का ज्ञान नहीं है तो बांसुरी में मेरे मित्र धुनिया नहीं निकल पाएंगी। वो मित्र बांसुरी की धुनी, सांस सुर निकालने वाला कोई है तो बाजा को बजाने वाला है। ऐसे सप्त भंगी नय को, वो प्रमाण को कहने वाला कोई है, उसका नाम भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है। बांसुरी सामान बांस है, बांसुरी सामान बांस है, पर बजाने वाले के हाथ में कीमत है। ऐसे मित्र जैन मुनि सामान मनुष्य नग्न है, घूम रहे, विचरण कर रहे, विहार कर रहे हैं। जिसको नहीं बोध उनके नंगे बाबा है, और नहीं बोध तो पागल आदमी है, और जिनको है बोध दिगंबर दिगंत गुरु भगवंत है। कीमत वस्तु की वस्तु में गुप्त है, कीमत वस्तु के वस्तुत्व में मौन है, कीमत बोलने वाला भिन्न पुरुष है, भिन्न पुरुष है। आपको मौन ही रहना चाहिए, कीमत तुम्हारी नापने वाले अलग मिलेंगे। कपास के खेत में उगने वाला बिनौला कभी नहीं कहते मैं दरी की चादरा। कपास के खेत में उगने वाला बिनौला कभी नहीं कहता मैं दरी हूं कि चादर हूं कि कुर्ता हूं कि पजामा हूं, कभी नहीं कह कि धोती हूं कि दुपट्टा हूं। मैं तो बिनौला हूं, प्रयोग जो जैसा कर लेगा मैं वही रूप में आ जाऊंगा। बस मित्र परिणाम कहता है मैं शुभ नहीं हूं, मैं अशुभ नहीं हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं। हे पुरुष तू जैसा उपयोग कर लेगा मैं वैसा ही प्रकट हो जाऊंगा। ध्यान। जो ध्येय आर्थ रोध भूत बनते हैं, क्या बेधे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भूत नहीं होते? चक्रेश अब बच्चा नहीं बचे हो, बचपना होता तो रटना पड़ता है, और प्रौढ़ आदमी को रटना नहीं पड़ता है, समझ करके बुद्धि चलती है। रटने में जो व्यक्ति 10 दिन लगाएगा, समझने वाला 1 दिन में सब समझ के चला जाता है, और रटने वाले को पूरा समझा देगा। जो विषय आर्त रोध ध्यान के हैं बेविषय के धर्म ध्यान के नहीं हो सकते। जो विषय आर्त रोध ध्यान के क्या शुक्ल ध्यान के नहीं हो सकते? लगाओ बुद्धि भोले, ये प्रज्ञा से प्रयोग करना पड़ेगा। रटने वाले यूं कहेंगे
ये विशुद्ध सार गलत बोल रहा है। लेकिन विवेकी होगा तो क्या बोलेगा, बिल्कुल शुद्ध सत्य बोल रहे। बोले क्यों? प्रश्न ये है, आर्त ध्यान अवस्तु में होगा कि वस्तु में? रौद्र ध्यान वस्तु में कि अवस्तु में? हे मित्र, द्रव गुण पर्याययुक्त होगा कि नहीं होगा? शुक्ल ध्यान में भी द्रव गुण पर्याय का प्रबंध चलता है, धर्म ध्यान में द्रव गुण पर्याय का प्रबंध चलता है, और आर्त ध्यान में भी द्रव गुण पर्याय ही रहती है। इधर देखो, गौरव क्या दिख रहा है? पेन है। यदि मैं इसका प्रयोग जिनवाणी लिखने में कर रहा हूं तो मेरे लिए मोक्ष मार्ग में सहकारी है। और एक ग्रंथ लिखा गया अरबों खरबों जीवों के लिए, क्योंकि ग्रंथ आज के लिए नहीं है, हजारों वर्षों तक चलेगा वो शास्त्र। तो इतने जीवों के लिए ये लेखनी ने मित्र, जब आचार्य कुंद कुंद पुष्दन भूतवली धरसेन स्वामी आदि महान आचार्यों की बात करते हैं, यतिवीराचार्य की बात करते हैं, आपको चक्रेश दही गांव लेके गया था मैं महाराष्ट्र। तो गही गांव में एक सुमति सागर करके, मति सागर, दही गांव में मति सागर करके एक त्यागी हुए, उनके हाथ के लिखे ग्रंथ रखे हुए थे। याद है आपको? प्रसन्न सागर जी, दही गांव में उनके हाथ के ग्रंथ लिखे रखे हुए थे। मति सागर दही गांव में उनके द्वारा जिन लेखनियों से लिखा गया था वे पुरानी लेखनियां रखी हुई थी। चक्र से याद करो, अनेक आकार की। प्रश्न है, एक पुराने लेखक की लेखनी भी तुम देखना चाह रहे थे, और कुंद कुंद स्वामी ने जिस लेखनी से लिखा होगा, आज वो लेखनी मिल जाए, वर्तमान के लोग करोड़ों की बोली लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, देशभूषण महाराज के गांव गए आप, कहां पर? कोथली में। वो जिन उपकरणों का प्रयोग करते थे वे सब शांतिगिरी में रखे हुए, कोथली में। व्यक्ति वहां देख रहे थे। याद करो, हे ज्ञानी, जिस लेखनी से धरसेन स्वामी ने